नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ जो चाहोगे वो पाओगे अभिव्यक्त करने के माध्यम से। तो आपको इसका प्रक्रिया समझना चाहिए, तब आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। क्योंकि हर किसी का इच्छा रहता, चाहत रहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन चाह करके भी नहीं पा पाते। इसका कारण क्या, वजह क्या है? तो उसी को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण बिंदु 7 महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे समझ करके आप ये पता लगा पाएंगे कि क्यों नहीं पा रहे हैं हम जो चाहते हैं। और इसमें ऐसे करके भी समझते हैं कि कोई भी चीज़ चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करके कैसे पाएं, या कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करके कैसे पाए, ऐसे करके समझते हैं। चलिए देर न करते हुए हम उसी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहली बात, पाने वाला चीज़ निर्धारित करें। जो चीज़ आप पाने के लिए चाहते हो उसे निर्धारित कीजिए। चीज़ में आ जाएगा, केवल चीज़ बोल दिए तो यही नहीं होता है। जैसे कि कोई वस्तु हो गया, या कोई लक्ष्य हो गया, कोई व्यापार में कामयाबी चाहते हैं, या और भी कई तरह की बातें होता है जो कि आप पाना चाहते हैं। तो पहले उसे निर्धारित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि इसे मुझे पाना है। उसके बाद ही कुछ अगला कदम उठाना है। अगला कदम उठाने के लिए आपको इसी में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना है। जैसे कि निर्धारित कर दिए, सुनिश्चित कर दिए, उसके बाद उसके बारे में सोचना है और उस पर सोच करके फिर उसका योजना बना करके उस काम को करने के लिए आरंभ कर देना। बल्कि सोचते नहीं रहना है, बातें करते रहना है, नहीं। दूसरी बात, उस चीज़ को पाने लायक इंसान होना। जो चीज़ पाने के लिए चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को पाने काबिल व्यक्ति हैं या नहीं, ये प्रकृति तय करता है। यानी कह सकते हैं ईश्वर, भगवान, प्रभु तय करते हैं। तो उसके लिए आपको उस वस्तु, उस चीज़ और लक्ष्य के प्रति कितना लगाव है, कितना इच्छा रखते हैं, कितना चाहत है, ये देखा जाता है। और प्रकृति ये देखते हैं कि अगर आपको मिल जाएगा वो चीज़, तो उसका सही से प्रबंधन कर पाएंगे कि नहीं, सही से संभाल पाएंगे कि नहीं, कि मिलने के बाद घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, ये सभी बातें देखा जाता है। तो आप उस काबिल, उस योग्य बनिए। तीसरी बात, आरामदायक क्षेत्र से बाहर आना। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में रहेंगे, आरामदायक क्षेत्र में ही रहेंगे, जहाँ पर किसी भी तरह का, कह सकते हैं, परीक्षा जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, या कोई चुनौतियाँ नहीं होता है। तो आप वहाँ पर कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं पाते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो कंफर्ट जोन क्षेत्र को छोड़ना है। यानी कंफर्ट जोन को छोड़ करके, आरामदायक क्षेत्र को छोड़ करके कार्य करने के लिए आरंभ कर देना है। जब कार्य करने के लिए आरंभ कर देंगे, तब कुछ दिन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मैं जो कर रहा हूँ वो सही दिशा में नहीं कर रहा हूँ। मुझे इसी दिशा में कुछ अलग तरीके से, अलग योजना बना करके कार्य को लगातार करते रहना है। ऐसे करके सोचना है। चौथी बात, अपने पाने वाला चीज को कल्पना करें। जो आप पाने के लिए चाहते हैं, उस वस्तु, उस चीज, उस लक्ष्य की कल्पना करें कि वो लक्ष्य मुझे मिल गया है, वो वस्तु, वो चीज मुझे मिल गया है, मेरे लिए ऐसा है, वो अच्छा लगता है, मैं जो पाना चाहता हूँ मिल गया। ऐसे कर करके मन में कल्पना कीजिए। तब जो है कल्पना करेंगे तो चाहत, इच्छा मन में जागृत होगा, तो उसके लिए कार्य भी लगातार करते रहेंगे, मन लगा करके करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे। पांचवी बात,
अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रहें। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रहना है। जब आप अपने पाने वाला चीज को कल्पना करने लगते हैं और साफ आपका सपना हो जाता है और कार्य करने लगते हैं, रोज कार्य करने लगते हैं, तब आपको अपने लक्ष्य पर या जो वस्तु पाने के लिए चाहते हैं, जो चीज़ पाने के लिए चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना है या कहें यूँ ध्यान लगाना है। छठी बात, धन्यवाद देने का भाव होना चाहिए, यानी आभार व्यक्त करने की मंशा आप में होनी चाहिए, शुक्रिया अदा करने वाला होना चाहिए। तब जो आप उस लायक, उस काबिल बन पाएंगे। आभार व्यक्त करने से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कुछ पाता है तो वो किससे पाता है, उसको धन्यवाद देता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है कि ईश्वर मुझे इस वस्तु, इस लक्ष्य को पाने योग्य बनाए, काबिल बनाए और मुझे ये वस्तु, चीज, लक्ष्य दे दिए, इसके लिए धन्यवाद। जिसके सहयोग से, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से पाता है, उसे शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये होती है लायक व्यक्ति में, योग्य व्यक्ति में। सातवीं बात, प्रकृति को अपना काम करने दें। सातवीं बात है कि प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, वो कर दिए हैं। अब आपका आगे का काम नहीं है। आप ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा चिंता करना नहीं, ज़्यादा परेशान होना नहीं।